आज मैं आपको B.Ed LLB 3 ईयर्स 5 ईयर्स के टोटल डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, क्या राउंड के लिए, क्या मीन्स सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको क्या बनाना आज अभी ज़रूरी है, वो टोटली डॉक्यूमेंट आज इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। B.Ed के लिए, LLB 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के लिए स्पेशल। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो नीट का बना दूंगा। नीट में क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है आप ये देख लीजिए, अच्छे केयरफुली सुनिए आपको। और डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल नहीं है वो आप अवेलेबल करें और नए बनाए। अगर नहीं बने होंगे तो नई न्यू बनाए, आप जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें कि एडमिशन प्रोसेस विद इन 15 डेज़ में शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी के हैं, ओनली फॉर ओपन कैटेगरी के आई मीन सबसे पहले उन लोगों का नाम जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सुन लीजिए, जो स्टूडेंट्स B.Ed करना चाहते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले ओपन कैटेगरी सुनिए। सी ओपन कैटेगरी के डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज की लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे TC कहते हैं, TC ओरिजिनल आपको लगेंगी। आपको ओरिजिनल ही होना आपके पास में एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन लेने के लिए। ओके, जेरॉक्स कॉपी कोई एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन के लिए ओरिजिनल TC ही अवेलेबल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है SSC मार्कशीट। SSC मार्कशीट 10th क्लास की, बाद में 11th क्लास की नहीं भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th क्लास के लिए कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑल ग्रेजुएशन मार्कशीट। ऑल ग्रेजुएशन मार्कशीट होना आपको फर्स्ट से लेकर फाइनल तक के आपके पास में मार्कशीट कंपलसरी है। अगर आपका एनुअल पैटर्न है तो एनुअल पैटर्न की फर्स्ट या सेकंड मार्कशीट, अगर आपका सेमेस्टर पैटर्न है और 3 ईयर्स का है तो 6 मार्कशीट कंपलसरी है आपको लिए। 6 की 6 मार्कशीट कंपलसरी, अगर एक भी मार्कशीट नहीं रहेंगी तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, ये हो गया आपके ओपन कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना है, नेशनलिटी डोमिसाइल नेशनल सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। अगर किसी ने नहीं बनाया हो तो भी कंपलसरी, अगर नहीं है, अगर अभी तक नहीं बनाया है तो आज से ही कोशिश कीजिए बनाने के लिए, सबके लिए कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स का गैप है, अगर किसी स्टूडेंट्स का गैप है तो वो गैप सर्टिफिकेट बना लीजिए। ओके, और जो स्टूडेंट माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट वगैरह आता है, तो डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक प्रोफार्मा वो अपलोड करना है। प्रोफार्मा वो आपको मैं बता दूंगा कौन सा है, तो इंशाल्लाह आप टेंशन मत लीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको प्रोफार्मा हो का स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा आपको। आप भी समझ लीजिए प्रोफार्मा हो टाइम ऑफ द एडमिशन के टाइम पर लगेगा, अभी नहीं लगेगा आपको। ओके, नेक्स्ट आता है जो स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी में आए और वो स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट बनाया है, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, जो सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर अभी तक नहीं बनाया तो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने ओपन में फॉर्म फिल करा है और उसके बाद में कैटेगरी में जाना चाहता है वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया ओपन कैटेगरी सारे डॉक्यूमेंट B.Ed के लिए एडमिशन के लिए आपको बता दिया हो मैंने। और आपको डॉक्यूमेंट जो बनाना है, डोमिसाइल नेशनल सर्टिफिकेट बना लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो। इसके बाद आता है आपके पास में वो स्टूडेंट्स जो कास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, OBC, NT, VG, NT, तो उनके लिए सब डॉक्यूमेंट कंपलसरी रहेंगे। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपका ऐड हो जाएगा, वो है कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पौती भी लगा सकते हैं, पौती के लिए आप एलिजिबल है। अगर किसी को वैलिडिटी का फॉर्म फिल करना हो, मेरे पास भी फॉर्म फिल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बनाना है, आप सेतु पर जाके बनाइए, जो आपका नज़दीकी सेतु है। ओके, इसके बाद आप समझ लीजिए B.Ed के डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। B.Ed के डॉक्यूमेंट्स में आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। आपके लिए TC कंपलसरी है, 10th क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है, 12 मार्कशीट कंपलसरी है, 12 मार्कशीट ओरिजिनल कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑल ग्रेजुएशन मार्कशीट कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स PG में है तो उसको PG की मार्कशीट, ऑल मार्कशीट कंपलसरी है। अगर PG है तो कंपलसरी नहीं, अगर PG है तो। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट आता है आपका जो स्टूडेंट कास्ट कैटेगरी में आता है, कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अब तक नहीं बनाया है तो वो अप्लाई कर सकता है। साइट पर जाके आप मेरे पास भी अप्लाई कर सकते हो और किसी और जगह से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, डोमिसाइल नेशनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसके बाद में आता है एड्रेस, जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में आते हैं और जो स्टूडेंट ने अभी तक
एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो बना लीजिए ताकि एडमिशन आपका इजीली हो जाए। ओके, ये हो गया बीएड के लिए डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। इसके बाद आप मैं आपको बता दूं, अब एलएलबी 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए आप। एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स के स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको 3 इयर्स के स्टूडेंट के लिए बता दूंगा। 3 इयर्स के लिए स्टूडेंट के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आप इंशाल्लाह ये कवर कीजिए। नंबर 1 डॉक्यूमेंट कॉलेज की लिविंग सर्टिफिकेट आपके लिए कंपलसरी है, आपको ये बनाना होगा। नंबर 2 डॉक्यूमेंट जो प्रोविजनल लेटर है ये बाद में आपका अपने ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए। नंबर 3 सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म भी, इसका भी टेंशन मत लीजिए। नंबर 4 डॉक्यूमेंट सीईटी हॉल टिकट कंपलसरी है। सीईटी हॉल टिकट आपके पास में जो आप एडमिशन के इसके लिए गए थे एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो वही सीईटी कार्ड कंपलसरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है सीईटी स्कोर कार्ड, सीईटी कार्ड स्कोर कार्ड कंपलसरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आता है आपका नंबर 6 डॉक्यूमेंट, ये आप इसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जब आपका क्या फॉर्म फिल करोगे। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है 7 नंबर का एसएससी मार्कशीट कंपलसरी है आपको। नंबर 8 डॉक्यूमेंट जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये आपको मैं टेंशन मत लीजिए 9 क्लास की टीसी के मार्कशीट के लिए। नंबर 9 डॉक्यूमेंट एचएससी मार्कशीट कंपलसरी है। नंबर 10 डॉक्यूमेंट ऑल जो मार्कशीट कंपलसरी है, जो स्टूडेंट एनुअल पैटर्न में एनुअल पैटर्न के मार्कशीट, जो स्टूडेंट सेमेस्टर पैटर्न में सेमेस्टर ईयर के मार्कशीट कंपलसरी, जिनके जितने भी सेमेस्टर है फर्स्ट से लेकर फाइनल तक के मार्कशीट कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट कंपलसरी है। आप समझ लीजिए जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में जितने भी फर्स्ट से लेकर फाइनल तक की मार्कशीट कंपलसरी है जो पीजी के स्टूडेंट्स है। ओके, नेक्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी, जो स्टूडेंट कास्ट में आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जो स्टूडेंट कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है कास्ट वालों के लिए। नेक्स्ट आता है आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जो स्टूडेंट का कास्ट में आते हैं। फिर बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये टोटल स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट, जो स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट से मतलब जिन्होंने डिग्री किया है, जो जैसे कि मौलाना आज़ाद वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको अमरावती यूनिवर्सिटी से इशू होता है, ये वहाँ से आप इशू कीजिए इंशाल्लाह, वहाँ जाकर आप इशू कर सकते हैं। ओके, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। आधार कार्ड कंपलसरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट्स का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट के आउट ऑफ जो स्टूडेंट मोहम्मद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आउट ऑफ यूनिवर्सिटी है उनके, फॉर एग्जांपल उनकी यूनिवर्सिटी मानू है या फिर औरंगाबाद यूनिवर्सिटी है या तो मुंबई यूनिवर्सिटी है और अमरावती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट आता है आधार कार्ड कंपलसरी है आपको। आधार कार्ड सभी के पास होता है, ये आपको मैंने बता दिया हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। अगर आपके पास में इसमें से जो कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स है, जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं। जो कास्ट में नहीं आते हैं, जो ओबीसी एनटी वीजी एनटी वगैरह में आते हैं, इन्हीं के लिए तो ये चीज़ें तीन में डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15 ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है आपके लिए, ये आपको मैं बता दिया हूँ, जो स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी का जो स्टूडेंट ने एडमिशन सर्टिफिकेट बनाया है उसके लिए एडमिशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ओके, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया हो तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझको लिख सकते हैं। और रहा एलएलबी 5 इयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, 5 इयर्स के स्टूडेंट के लिए आप फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए कि क्या कंपलसरी है, टीसी कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है उनके 10 क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है, 11 क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है, एचएससी मार्कशीट कंपलसरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो है ही नहीं उनके पास में। नेक्स्ट अगर वो कास्ट में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, नॉन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है उनके लिए, ये सारी आधार कार्ड कंपलसरी है। ये हो गया एलएलबी 5 इयर्स के लिए। ओके, मैंने सबसे पहले 3 इयर्स का बताया, बाद में 5 इयर्स का बताया, इससे पहले मैंने बीएड का बताया। अब बीएड वालों के लिए स्पेशल मैंने एक चीज़ ने बताया था वो भी बता देता हूँ, बीएड वालों के लिए मैगजीन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ओके, खासकर बीएड वालों के लिए जो अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके मैगजीन सर्टिफिकेट कंपलसरी। मैगजीन उन लोगों के लिए लगता है जिनकी यूनिवर्सिटी सेम नहीं होती है। अगर कोई स्टूडेंट अमरावती यूनिवर्सिटी में ही है और हमने अमरावती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है उसको मैगजीन सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट
अमृता यूनिवर्सिटी का है और वो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है या तो कोई और अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको मैगजीन लगेगा, चाहे वो अमृता यूनिवर्सिटी का हो कोई भी। अगर आप यूनिवर्सिटी आप चेंज करना चाहते हो तो आप मैगजीन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम जाता है, अगर आपके पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप देख लीजिए एज पर कैटेगरी वाइज, एज पर इसमें LLB 3 ईयर्स, LLB 5 ईयर्स और B.Ed के लिए ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, ये सभी के लिए सेम है डॉक्यूमेंट्स है। आपको आपका जो मतलब स्टैंडर्ड है, जो आपकी क्लास है, उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लीजिए, उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट इंतजाम कीजिए, डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो आप सेतु से बना सकते हैं। ओके, अभी विद इन 15 डेज के अंदर इंशाल्लाह सारे एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। किसी को मेरे पास ऑनलाइन फॉर्म कैप का फॉर्म फिल करना हो एडमिशन सेंटर प्रोसेस का, तो मेरे पास डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं आपको मेरा नंबर बता देता हूँ। कोई तरह का मुझको कॉल ना करें, कोई तरह की क्यूरी ना पूछे आप। आपको कोई भी तरह का मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो मुझको आप डॉक्यूमेंट ओनली फॉर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसका एज पर नोटिफिकेशन आप मुझको डॉक्यूमेंट ओनली फॉर डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। नो कॉल, ओनली फॉर डॉक्यूमेंट ही सेंड करना है। अगर मेरे पास फॉर्म ओनली फॉर डॉक्यूमेंट ही सेंड करना है आपको, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करना है तो। आपको बता दूं मैं नीट UG, MBBS, BDS, BHMS, BUMS का अगर किसी को फॉर्म फिल करना है तो मेरे पास डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। फार्मेसी का किसी को B फॉर्म, D फॉर्म का फॉर्म फिल करना है तो भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता है। और किसी स्टूडेंट्स को LLB 3 ईयर्स 5 ईयर्स का फॉर्म फिल करना है वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता है। मेरा नंबर आप देख रहे हो। नेक्स्ट आता है B.Ed के लिए, किसी स्टूडेंट को B.Ed में एडमिशन लेना है, स्कैप का फॉर्म फिल करना हो तो मेरे पास फॉर्म फिल कर सकता है। MCA, MBA, मार्कशीट, टोटल डॉक्यूमेंट जितने भी एडमिशन प्रोसेस है मार्कशीट और MSc के थ्रू होता है वो टोटली मैं फॉर्म फिल करता हूँ। आप मेरे पास डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। और किसी स्टूडेंट्स को कास्ट वैलिडिटी का फॉर्म फिल करना है तो वो भी मेरे पास फॉर्म फिल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप मेरे एज पर नोटिफिकेशन, एज पर जो भी नोटिफिकेशन आता है एडमिशन का उसके मुताबिक आप मुझको डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया हूँ। अगर नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट भी एक इशू कर दूंगा, जैसे कि नीट UG की, फार्मेसी की, LLB 3 या B.Ed के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इंशाल्लाह इस पर डॉक्यूमेंट आपको बताते रहूँगा। मैंने ओवरऑल आपको डॉक्यूमेंट बता दिया हो। मैंने आपको जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स आप बना लीजिए इंशाल्लाह। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है वो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मैंने स्पेशल EWS सर्टिफिकेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हुए वीडियो बनाया हो, इंशाल्लाह आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं नीट UG के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फार्मेसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह आपका बनाया उस तरह उनका भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को बेनिफिशियल वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अब आप मुझको डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज सकते हैं मेरे नंबर पर।